प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो इस चीज को यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल अक्सर से ये बातें सत्य है। कबीर साहब बार बार यही चीज तो बताते हैं कि आप हर चीज का भेद हर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति भेद का अधिकारी नहीं होता। जिस प्रकार हर एक भक्त, हर एक शिष्य सच्चे ज्ञान का अधिकारी नहीं होता जब तक वो सच्चा ना बन जाए, और यदि उसे वो चीज दे दी जाए तो जिस चीज के लिए उसने मेहनत की ही नहीं, उसने तपस्या की नहीं, अगर वही चीज उसे आसानी से प्राप्त हो जाए तो वो उसकी कीमत नहीं समझता है। ठीक इसी प्रकार जो बालक होता है, बालक को अगर अधिक लाड प्यार दिया जाए और उसे मांगते ही जो चीज़ की वो फरमाइश करे वही उसे प्रस्तुत कर दी जाए तो बेटा बिगड़ जाता है, क्योंकि वो उसकी कीमत नहीं समझता है और आने वाले समय में वो एक नाकारा बालक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार नारी को कभी भेद नहीं देना चाहिए। भेद दिया तो वो बिगड़ जाएगी, और लोभ अगर किसी नौकर को दिया तो वो बिगड़ जाता है, क्योंकि वो फिर उम्मीद करता है कि यदि मुझे अभी लोभ दिया जा रहा है तो मैं इनसे और भी धन ऐंठ सकता हूँ। और यदि मित्र के साथ आप धोखा करते हैं तो यारी बिगड़ जाती है। और जैसे चोर को जैसे खांसी अगर आ जाए तो वो फंस जाता है, ठीक इसी प्रकार यदि संत के साथ कोई दासी रहे तो वो उसे मुसीबत में डाल देती है, संत बिगड़ जाता है। और बात भी सही है। आजकल के देखिए कितने ही संत जो जेलों में बंद हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं, सभी स्त्री के कारण ही, सभी दासियों के कारण ही अंदर है। और साहिब बताते हैं कि इसीलिए गुरु जो है वो बड़ा ही सोच समझ के बनाना चाहिए। अगर गुरु के अंदर आपको गुण दिखाई देते हैं तभी गुरु को अपने धारण कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसने कोई किताबी ज्ञान आपको समझा दिया, बड़े अच्छे से समझा दिया, आपको उसका समझाना बड़ा अच्छा लगा इसलिए आपने उसे गुरु बना लिया, या फिर जो उसको रटे हुए हैं मंत्र श्लोक या साखियाँ बाणियाँ ये सब रटी हुई हैं और बड़े अच्छे से आपको बताता है इसलिए आपने गुरु बनाया। नहीं, अगर गुण आपको उस गुरु के अंदर दिखाई देते हैं, पहले ये देखिए गुरु बनाने से पहले कि मुझे इनके क्या गुण ऐसे दिख रहे हैं जिसके कारण मुझे इन्हें अपना गुरु धारण करना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार जो गुरु होता है उस गुरु को भी ये सोचना चाहिए कि जिस शिष्य को मैं धारण कर रहा हूं अपना शिष्य, क्या उसके साथ मेरा मन मिलता है, अर्थात क्या वो उसी प्रकार के विचार रखता है जैसे कि मेरे विचार हैं। यदि दोनों के विचार अलग अलग हैं तब तक उसे शिष्य धारण नहीं किया जा सकता। जैसे हम मित्र बनाते समय ये देखते हैं कि हमारा मन उससे मिलता है या नहीं मिलता है, इसी प्रकार गुरु को भी ये देखना चाहिए कि हमारा चित्त चेले के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो अकेला रहना बेहतर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्संग देखते हैं YouTube पर सुबह सुबह, और जो चीज़ उन्हें बताई जाती है उससे प्रभावित होकर वो कहते हैं कि हम आपको गुरु बनाएंगे। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि नहीं, गुरु बनाने से पहले बहुत सी चीज़ों को देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी गुरु धारण कर लें और बाद में आपको पछतावा हो। इसीलिए गुरु धारण करने से पहले गुण देखिए कि क्या आपको कोई गुण दिखाई दे रहा है। बहुत से शिष्य ऐसे हैं, बहुत से लोग जो शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है करीब 3-4 महीने के बाद, 3-4 महीने जब वो सत्संग सुन लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि गुरुजी हम इस मंत्र को दूसरे तरीके से जप लें, या हम राम राम जप लें, या फिर कोई और मंत्र जप लें। अब जरा बताइए कि यदि किसी का मन इतना चंचल होगा, जब गुरु ने जो बताया है आपको, अगर आप उस चीज़ पर टिक नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने मन के वश में हैं। आपने अपना मन अपने वश में नहीं किया, क्योंकि आपके मन में दुविधा पैदा कर दी है। ये दुविधा क्यों हुई? क्योंकि आपने किसी और को सुन लिया।
यही तो बात है, सारी दुविधा की जड़ ही यही है कि दुविधा अर्थात दो विधा। यहां पर दो ज्ञान जब आपस में टकराते हैं तब दुविधा होती है, या फिर जब मन कहीं इधर उधर भटकता है तब दुविधा होती है। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि भाई ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। सारी उम्र इंसान इस दुविधा में ही तो निकाल देता है। इस दुविधा के अंदर ही रहकर इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अलग अलग चीजों में घूमता फिरता है। साहेब कहते हैं, तुर्क मसीते हिंदू देहरे आप को धाए, अलख पुरुष घट भीतरे ताका द्वार न पाए। मुसलमान जाते हैं मस्जिद में, हिंदू जाते हैं मंदिर में, सब अपने अपने मत के अनुसार भाग रहे हैं। और जो अलख पुरुष है, वो परमात्मा जो आपके हृदय के अंदर बैठा है, भीतर बैठा है, लेकिन उसका द्वार कोई नहीं पा पाता। क्यों नहीं पाते? क्योंकि वे तो सब बाहर भाग रहे हैं, वे अपने मन के हिसाब से भाग रहे हैं। अगर गुरु ने कोई चीज आपको बताई है, उस गुरु के नियम के अनुसार चलिए। अगर गुरु धारण किया है तो फिर गुरु की बात भी मानना सीखिए, और या फिर गुरु को त्याग दीजिए कि नहीं, मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप गुरु को त्याग दीजिए, फिर आपको जो अच्छा गुरु लगे आप उसके साथ जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको टिकना ही पड़ेगा। इस दुविधा के कारण लोग अलग अलग चीजों में फंसते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल, जब लग पीऊ पर से नहीं तब लग संशय मेल। कि जो पूजा, कहीं सेवा, कहीं नेम, कहीं व्रत करेंगे, ये गुड्डे गुडियों जैसा खेल बनाया हुआ है इस संसार में। लोगों ने क्यों बनाया हुआ है? अपने मन के कारण। और व्यक्ति के मन में संशय लगा रहता है। जब तक उस परमात्मा को व्यक्ति देख नहीं लेगा तब तक उसके मन में संशय ही रहता है। लेकिन देखेगा तो तब ना, जब वो गुरु के बताए रास्ते पर चलेगा। यदि वो रास्ते में चल के फिर ये कहे कि नहीं जी, मैं तो दूसरे रास्ते पे चलना चाहता हूं, अगर उस पे चलूं तो, दूसरे पे चलूं तो, इस प्रकार के प्रश्न ही मन में नहीं आने चाहिए। जब एक बार मार्ग पे चल दिए तो ये दुविधा, ये संशय किस लिए? इसीलिए साहिब ने कहा, तब लग संशय मेल, कि जब तक तुमने उस परमात्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर संशय ही रहेगा, क्योंकि आपने गुरु की जो बात थी उस पर विश्वास नहीं किया। कबीर या संसार को समझाऊं 100 बार, पूछ तो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। कि इस संसार को मैं 100 बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये संसार है कि समझता ही नहीं। ये चाहता है कि मैं भेड़ की पूंछ पकड़ के पार हो जाऊं, जबकि इसको इतना समझाता हूं कि भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई पार नहीं हुआ, तुम डूब जाओगे, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसके पास 19 ऊंट थे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसने वसीयत लिखी थी, उसकी मृत्यु के बाद वो वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था, मेरे 19 ऊंटों में से, कितने ऊंट? 19 ऊंटों में से आधे मेरे बेटे को, उसका 1/4 मेरी बेटी को, और 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाएं। अब सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 ऊंटों का अर्थात आधा, अर्थात 1 ऊंट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊंट ही मर जाएगा। चलो एक को काट भी दिया तो बचे 18, तो उनका 1/4 यानी कि 4.5, तो 4.5 होगा तो फिर से काटना पड़ेगा। अब सब बड़ी उलझन में थे। तो पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। उस बुद्धिमान व्यक्ति वो अपने ऊंट पर चढ़कर आया, सबकी समस्या सुनी, थोड़ा दिमाग लगाया और फिर बोला, एक काम करो कि इन ऊंटों के साथ मेरा ऊंट भी मिला लो और बांट दो। सबसे पहले तो सोचा कि कोई पागल है। पहले तो एक पागल था जो ऐसी वसीयत बनाकर चला गया, अब यह दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि इसमें मेरा ऊंट मिलाकर और फिर बांट दो। फिर भी सबने सोचा कि चलो कह ही रहा है तो क्या, अपना ऊंट ही तो दे रहा है, हमारा तो ले नहीं रहा है, तो हर्जा क्या है, चलो मिला लेते हैं। तो जब 19 ऊंटों में 1 ऊंट मिलाया गया तो हुए 20। आधे
अर्थात 10 दे दिए बेटे को। 1/4 यानी 20 के 1/4 5 वो दे दिए बेटी को, और बच गए कितने? 5। तो 20 का जो 5वां हिस्सा था अर्थात 4 वो दे दिए गए नौकर को। तो कुल मिला के 19 ऊंट बच गए और आखिरी में एक ऊंट जो था वो बच गया। 19 बट गए, एक बच गया। वो एक ऊंट उस बुद्धिमान व्यक्ति का था, वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। कहने का अर्थ ये है कि हम सभी के जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही प्राण हैं। 15 हो गए, और इसके साथ साथ 4 हैं आपके अंतःकरण चतुष्टय। ये अंतःकरण में कौन कौन से 4 आते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 कुल मिलाकर हो गए 19। और इन 19 के ही बंटवारे में ये जो मनुष्य है ये सारे जीवन भर उलझा रहता है। सारा जीवन इन्हीं में मतलब इनके बंटवारे में ही निकाल देता है। जो इसकी 21,600 सांसें एक दिन में लेता है, वो सारी की सारी सांसें इन्हीं 19 के बंटवारे में चली जाती है, इन्हीं के झगड़े में। ज्ञानेंद्रियां बाहर भागती हैं। कर्मेंद्रियां ये कर्म करने के लिए, कोई कुछ कर्म करना चाहती है, कोई कुछ कर्म करना चाहती है। 5 प्राण जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, और 4 अंतःकरण जो कि अंतःकरण के जो 4 हिस्से हैं यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसमें हम सभी लिप्त रहते हैं, मन के वश में रहते हैं। बुद्धि से प्रयोग हम काम करते नहीं, चित्त हमारा बाहर रमा रहता है, और अहंकार में तो हम चूर रहते हैं। तो इन्हीं 19 के अंदर मनुष्य उलझा हुआ है। लेकिन जब तक इसके अंदर आत्मा रूपी ऊंट को नहीं मिलाया जाता, तब तक व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकता। तो इन 19 के साथ उस आत्मा को मिलाइए, और उस आत्मा को ही इनका मुखिया जो है वो मुखिया बनाइए। तब आप सुख, शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, अपनी दुविधा को छोड़ो, ये मूर्ति पूजा वगैरह इन सब को छोड़ो। अब बात आती है कि मूर्ति पूजा तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, बोले जी हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते, लेकिन हम तीर्थ में जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई तीर्थ को त्यागो। जप तप दीखे थोथरा तीर्थ बर्त विश्वास, सुआ सेमल सेई के फिर उड़ चला निराश। कि जो जप तप जो है ये व्यक्ति को थोथा दिखाई देता है। जो नाम जप है कि भाई नाम जाप, नाम सुमिरन, बोले ये सब थोथा है। अरे ऐसे कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। तप करना, बोले ना जी ये तप सब थोथे हैं। कितने लोग ऐसे ही तप करके चले गए, बोले ये सब हमारे बस की बात नहीं। तो बोले क्या करेंगे? बोला हम तीर्थ करेंगे, हम व्रत उपवास करेंगे। उस पर व्यक्ति का विश्वास है। ये ठीक इसी प्रकार का है कि जैसे तोता जो है वो सेमल के वृक्ष को, उसका जो फल होता है उसके पास जाकर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि भाई इसमें से कुछ खाने का निकलेगा। और जब वो फल पकता है तो उसमें से केवल और केवल रूई निकलती है, उसमें केवल और केवल फफूंद निकलती है। और जो तोता होता है वो बेचारा निराश होकर उड़ जाता है। लेकिन ये देखिए कि निराश होकर उड़ तो गया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बदले में उसने गंवाया अपना समय। ठीक इसी प्रकार जो लोग तीर्थ व्रत में जाकर ये सोचते हैं हमारे पाप धुल जाएंगे, नहीं, अंत समय में वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि तीर्थ व्रत विष बेलरी, सब जग राख्या छाए, कबीर मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। कि जो तीर्थ व्रत है ये विष की बेल है, और सभी लोग जो हैं, सारा जगत, इस सारे जगत के ऊपर ये छाई हुई है।
ये सारा जगत तीर्थों में जाता है, कुंभ में जाता है, महाकुंभ में जाता है, कोई कहीं हरिद्वार नहाने जा रहा है, कोई गंगा सागर जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि कबीर मूल निकंदिया, कौन हलाहल खाए कि जो कबीर है, कबीर तो केवल वो जो मूल है, जो सब की जड़ है, अर्थात वो जो परमात्मा है, केवल उसी को ही भजता है। ये कबीर केवल उसी को ही जानता है। कौन इनके चक्कर में रहेगा? इस विष की बेल का जो विष है कौन खाएगा? ये संसार तो मूर्ख है जो इसके पीछे भाग रहा है। क्या कहा? तीर्थ व्रत कर जग मुआ, तीर्थ व्रत कर जग मुआ, जूड़े पानी नहाए, सत्य नाम जाने बिना काल जुगन जुग खाए। कि भाई ये जो तीर्थ व्रत है इसको कर कर के, इन तीर्थों में जा जाकर ये सारा जगत मर गया, कोई अमर नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि वहां पे जाकर करते क्या है? पानी में नहाते हैं। कौन से पानी में? वो पानी जो ठहरा हुआ है, जिसे रोका हुआ है, बांध बना के रोक दिया गया है उसे। थोड़ा थोड़ा पानी वहां से जाएगा और उसी में जाके लोग गोता मारेंगे और सोचते हैं हमारे पाप धुल गए। नहीं, साहेब कहते हैं कि उस सत्य नाम को जाने बिना, जब तक उस परमात्मा को नहीं जान लेते, उस सत्य नाम को नहीं जान लेते, तब तक तुम कितनी ही कोशिश कर लो, ये काल तुम्हें युगों युगों तक खाता रहेगा, ये तुम्हें जन्म मरण के चक्र में फंसाता रहेगा। फिर साहेब कहते हैं कि भाई तीर्थ चाले दुई जना, कौन जाता है तीर्थ में? तीर्थ हर कोई नहीं जाता है। तीर्थ में दो जने जाते हैं। कौन? चित्त चंचल मन चोर। तीर्थों में वो दो जने जाते हैं जिनका एक तो चित्त चंचल होता है और जिसका मन चोर होता है। जिसके मन में चोर है वही ना अपने पाप उतारने के लिए जाएगा, और जिसका मन चंचल होगा, जिसका चित्त चंचल होगा, वो जाएगा। ये दो प्रकार के लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन क्या इनका पाप उतरता है? नहीं। एको पाप न उतरिया, मन दस लाए और तीर्थ में जाकर इनका एक भी पाप नहीं उतरता, बल्कि ये 10 मन पाप और लाद कर लाते हैं। इसका अर्थात है कि तीर्थ में जाने से पाप बढ़ता है, बल्कि घटता नहीं है, और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो इसके पीछे आपको बताते हैं भक्त पुंडरीक। जो भक्त पुंडरीक अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ जब तीर्थ में नहाने गए थे, तो वो क्या करता था? वो केवल अपनी पत्नी के साथ रहता, अपनी पत्नी की बात मानता, अपनी पत्नी को तो घोड़े पर लेकर जाता, और माता पिता पैदल चल रहे हैं। लोग हंसते उसके ऊपर, लेकिन उसका प्रेम अपनी पत्नी से ऐसा था कि वो उसी को घोड़े पर लेकर चलता, स्वयं पैदल चल रहा, और उसके माता पिता दुखी हो रहे। और जब वो पहुंचा एक आश्रम में और वहां पर विश्राम किया कि आगे की यात्रा हम बाद में करेंगे, तो वहां पर 3 देवियां आती हैं जो मैले वस्त्र पहन कर आई, और उसके बाद जब वापस जाने लगी तो उनके वही वस्त्र उजले हो गए। जब उनको रोका पुंडरीक ने और पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है? आप अभी आई तो आप सभी के ये वस्त्र मैले थे, और अब जा रही हैं तो आपके ये वस्त्र साफ हो गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत से तुम्हारे जैसे पापी आते हैं, तुम्हारे जैसे पापी लोग यहाँ पर आकर अपना पाप धोते हैं, तुम्हारे पापों से हम मैली हो जाती हैं, तो हम ऐसे संतों के आश्रम में आते हैं और इनके ज्ञान से हम वापस से फिर शुद्ध हो जाती हैं। उसने कहा कि मैं पापी? बोले तुम ही तो पापी हो जो माता पिता को कष्ट देकर और स्त्री के पीछे पीछे भाग रहे हो, तो तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? तो यही चीज कबीर साहब बताते हैं कि भाई तुम जाते हो तीर्थों में और वहां पर जाके तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पाप उतर जाएगा। नहीं, तुम वहां से 10 मन पाप और लाद कर लाते हो, क्योंकि वहां पर जितना भी पाप है तुम मैला करते हो वहां के जल को, तुम वहां कपड़े धोते हो, जिस जल को पीने के लिए परमात्मा ने दिया है उस जल को तुम गंदा करते हो, और जहां गंदगी फैलाई जाती है तो उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि तुमने
पशु पक्षी और मनुष्यों के पीने लायक जल को गंदा कर दिया। कबीर साहब कहते हैं कि अगर नहाने धोने से, सिर्फ उस तीर्थ में जाकर नहाने से अगर मैल कट जाता तो नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। कि यदि तीर्थों में नहाने से यदि मन का मैल कट जाता तो फिर तो उस मछली के अंदर कभी बदबू आनी ही नहीं चाहिए थी, जो हमेशा जल में रहती है। क्योंकि तुम तीर्थ में गए, तुमने तन का मैल धोया, लेकिन मन का मैल तो नहीं धुला। मन में तो तुम्हारे फिर भी मैल ही रहा। तुम्हें लगता है तीर्थों में जाकर तुम अपना पाप धो दोगे और फिर वापस आकर फिर से पाप करते हो। यदि इस प्रकार से होता तो जो मछली है वो हमेशा जल में रहती, उसमें बदबू ना आती। लेकिन उसको कितना ही धो लो मछली को, फिर भी उसमें से बांस नहीं जाती है। तो अब बात ये आती है कि फिर निर्मल हुआ कैसे जाएगा। तो जो अभी मैं आपको वृतांत बता रहा था पुंडरीक जी का, तो भक्त पुंडरीक जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम फिर कैसे निर्मल हो जाती हो। तो तीनों देवियां बताती हैं कि हम गंगा यमुना सरस्वती हैं तीनों, और हम इन संत के पास आती हैं, इनका प्रवचन सुनती हैं, इनके ज्ञान के द्वारा, इनके ज्ञान बल के द्वारा ये हमें शुद्ध कर देते हैं। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं, निर्मल गुरु के नाम से कै निर्मल साधु भाए, कोयला होए न उजला, सोमन साबुन लाए। कि जिसका मन कोयले की तरह काला हो, उस पर अगर सोमन साबुन भी लगा दिया जाए तो भी उसका मन निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल केवल और केवल एक ही तरीके से हो सकता है, या तो गुरु तुम्हें जो नाम देते हैं उस नाम के सुमरन से, और या फिर किसी साधु संत की सेवा से। कैसा साधु संत, जो मन का निर्मल हो। आजकल कलयुग में हर कोई साधु बना हुआ है, इसीलिए साहिब कहते हैं निर्मल साधु भाई। अन्यथा तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि कर धाम, जब लग साधु न सेई है, तब लग काचा काम। कि भाई तुम चाहे करोड़ों करोड़ों तीर्थ चले जाओ, तुम चाहे करोड़ों करोड़ों धामों में जाकर माथा टिका के आ जाओ, कितने ही मंदिरों में घूम लो, कितने ही धामों की परिक्रमा कर लो, कोई 4 धाम करता है, कोई सारे तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। साहिब कहते हैं कि जब लग साधु न सेई है, जब तक किसी साधु संत की सेवा नहीं होती, या फिर जब तक गुरु की शरण में नहीं बैठा जाता, तब लग तुम्हारा काम कच्चा ही रह जाता है। तब तक तुम्हारा जो मन है वो निर्मल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि तुम तीर्थ में जाते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, दान देते हो, फिर उस दान धर्म का तुम्हारे अंदर मैं रहता है कि मैंने दान दिया। मन में तो फूला फिरे, करता हूं मैं धर्म, कोटि कर्म सिर पे चढ़े, चेतन देखे मर्म। कि भाई तुम अपने मन में फूले फिरते रहते हो कि मैं बड़े धर्म करता हूं, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, लेकिन तुम ये नहीं देख पाते हो कि करोड़ों करोड़ों कर्म तुम्हारे सिर के ऊपर चढ़े हुए हैं, करोड़ों कर्मों का बोझ तुम्हारे सिर पर है, लेकिन तुम इस मर्म को नहीं देख पाते क्योंकि तुम चेत नहीं रहे हो। तुम अभी भी जड़ की ही पूजा में लगे हो, तुम चेतना में नहीं आए हो। जिस दिन तुम चेतन की तरफ चलोगे तभी तुम मानोगे कि हाँ, वास्तव में तुम्हारे ऊपर बहुत कर्मों का बोझ है। क्योंकि ये जो धर्म है, ये धर्म जो तुम कर रहे हो, ये भी तुम्हारा कर्म ही है। क्या कहा साहिब ने? और धर्म सब कर्म है। कौन से? जितने भी तुम्हारे धर्म जो तुम कर रहे हो, ये सब कर्म है। फिर कर्म से मुक्त क्या है? बोले भक्ति धर्म नहीं कर्म। और धर्म सब कर्म है, भक्ति धर्म नहीं कर्म, नदिया हत्यारी अहे, कुआ बावड़ी भर्म। कि भाई जितने भी धर्म है तुम्हारे, ये सब के सब तुम्हें
कर्म के बंधन में बांधते हैं, ये सब का सब तुम्हें भोगना होगा, चाहे तुम अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति वो निष्काम कर्म होती है। वो जो भक्ति है, जो परमात्मा के प्रति जो किया गया कर्म है, उसकी जो आराधना वंदना है, सच्चे हृदय से जो भक्ति की जाती है, वो निष्काम कर्म है। जिस प्रकार नदी जो होती है, नदी हुआ, कुआं हुआ, बावड़ी हुई, उसमें क्या होता है? लोगों को बड़ा भ्रम है कि हमने कुआं खुदवा दिया, बावड़ी खुदवा दी, बोले इससे हमें बड़ा धर्म मिलेगा। बोले ना, ये सब तुम्हारा भ्रम है। परमात्मा ने नदियां पहले ही बनाई हुई है। क्या उन नदियों के अंदर लाशें नहीं आती? क्या डूबकर लोग नहीं मरते? तो क्या वो नदी हत्यारी नहीं है क्या? लेकिन वो नदी फिर भी परोपकारी है, क्योंकि उसमें जो डूबा वो गलती नदी की नहीं थी, वो गलती उस व्यक्ति की थी। नदी केवल और केवल अपने स्वभाव के अनुसार बहती जाती है। अब बात आती है कि आखिर ये कर्म जो हैं ये कटेंगे कैसे? इस कलयुग में तो हर चीज में कर्म है। हम कुछ सोचते हैं वो भी कर्म है, पलक झपकाते हैं वो भी कर्म है, श्वास लेते हैं वो भी कर्म है, सब कुछ कर्म है और हर चीज में कर्म का कर्म फल है। तो फिर क्या करें? किस प्रकार से कटेंगे कर्म? तो कबीर साहिब बताते हैं कि कर्म हमारे काट है। कौन काटता है? कोई गुरुमुख कलिमाहे, कहें हमारी वासना, सो गुरुमुख कहियत नाहि। कि भाई जो हमारे कर्म है उनको कोई गुरुमुख जो होता है केवल वही काट सकता है। यानी कि जब आप गुरुमुख बन जाओगे, गुरु की शरण में जाओगे, गुरु आपको क्या करेंगे? नामदान देंगे, आपको भक्ति मार्ग पर चलाएंगे। और जब आप गुरु के अधीन होकर भक्ति मार्ग पर जब चलेंगे, तब आपके ये कर्म धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि कहे हमारी वासना, सो गुरुमुख कहियत नाहि, कि सिर्फ गुरु से नामदान ले लेने से कोई गुरुमुख नहीं हो जाता, क्योंकि आप तो अपनी वासनाओं में लिप्त है। उन वासनाओं को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप गुरुमुख कहलाएंगे। जब तक आपका मन वासनाओं में फंसा हुआ है तब तक आप गुरुमुख नहीं हुए हैं। सिर्फ गुरु से नाम ले लेना यह गुरुमुख नहीं होता। तो यदि कोई ये सोचे कि हमने गुरुजी से नाम ले लिया, अब तो हमारे सारे कर्म कट गए, जैसे कि आजकल एक ये चल रही है मुहिम, बोला जी हमने गुरुजी से नाम ले लिया, अब तो वही बेड़ा पार कर देंगे, हमारे सारे कर्म कट जाएंगे। तो कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया यहाँ, कर्म हमारे काटी हैं, कोई गुरुमुख कलिमाहि, कहे हमारी वासना, सो गुरुमुख कहियत नाहि। ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी जो दान वगैरह जो भी आप देते हैं, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, तीर्थ व्रत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है, जो कुंजर स्नान। जिस प्रकार हाथी सूंड से पानी फेंकता है अपनी कमर पे, उसका वो जो स्नान होता है वो व्यर्थ जाता है, क्योंकि उस पानी फेंकने से उसका मैल नहीं उतरता। तो ठीक इसी प्रकार कबीर साहब बताते हैं, जो माफ कीजिए गुरु नानक देव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ व्रत में और दान करता है और उसके बाद उसका गुमान रखता है, उसका वो सब कुछ निष्फल हो जाता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि केवल निष्फल ही नहीं होता, बल्कि तीर्थ में जाकर वो और ज्यादा पाप कर्म अपने सिर पे उनका बोझ लेकर आता है। बहुतक दान जो देते हैं, करी करी बहुत आस, काहू के गज होएंगे, खई है शेर 50। कि जो लोग बड़ा दान देते हैं और फिर बड़ी उम्मीद करते हैं, जी हमने तो दान दे दिया। अब किसी को कहा एक वाणी कि देते को हरि देते है, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। कि भाई जो देता है परमात्मा उसी को देता है, और जो नहीं देता दान किसी को, परमात्मा उसकी बात कभी कान से सुनता भी नहीं। तो आदमी ने सोचा, अरे भाई फिर दान देने से
यानी कि परमात्मा और देगा तो ठीक है मैं दान देता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके दान देना शुरू किया और सोचा कि मुझे इसके बदले में बहुत बढ़िया फल मिलेगा, मुझे अगले जन्म में राजा बनाया जाएगा। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि इस आशा से जो दान देता है, बहुतक दान जो देते हैं, करी करी बहुत आस, कि जो बहुत आशाएं रख के और फिर दान देते हैं, निष्काम भाव से दान नहीं देते बल्कि आशा तृष्णा के कारण दान देते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे चलकर हाथी बनेंगे। काहू के गज हो हींगे, खई हैं शेर 50, और 50 किलो भोजन होता है कि जितना आज तुम दान दे रहे हो ना, फिर तुम्हें रोजाना 50-50 शेर मिलेगा। खाना तो पड़ेगा, क्योंकि आज जो तुमने दिया है वो खाने के लिए भी आना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने दिया वो आशा करके दिया था। तो तुम्हें हाथी का जन्म, हाथी की योनि मिलेगी और फिर खाते रहना अपने इस दिए हुए दान को। रोजाना 50 किलो तुम्हें जो है 50 शेर खाना मिलेगा। तो इसीलिए अगर दान भी देते हैं तो उसके पीछे कोई आशा तृष्णा नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे कोई अहंकार, कोई गुमान नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप पुण्य कर्म करके भी फंस जाओगे। ये पाप और पुण्य क्या है? ये पाप और पुण्य दो पार्ट बनाए हुए हैं और व्यक्ति इसी में फंसता रहता है, इसी में पिस रहा है, इस पाप पुण्य में। पाप कर दिया तो बुरा जन्म मिलेगा और पुण्य कर दिया तो अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म तो जरूर मिलेगा। तो आपने पाप किया या पुण्य, जन्म मृत्यु के चक्र में आप चलते ही रहेंगे, इस जन्म मृत्यु की चक्की में आप पिसते ही रहेंगे। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो भी करते हो वो गुरु के माध्यम से करो। गुरु बताएंगे कि किस प्रकार से करना है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु किया कराया बह गया, पूछो वेद पुराण। कि भाई जो गुरु के बिना दान देते हैं और गुरु के बिना ही जो सुमिरन करते हैं, माला फेरते हैं, उनका ये सारा करा कराया बह जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपने की हैं तो अहंकार वश की हैं, उस प्रकार से नहीं कि जिस प्रकार से किया जाना चाहिए था। जो तरीका है करने का दान, उस प्रकार से आपने दान नहीं किया। वेद पुराणों में भी इस चीज का प्रमाण है कि भाई जब तक गुरु के द्वारा दान नहीं दिया जाए, गुरु की आदेश मानकर दान नहीं दिया जाए, वो दान कभी सफल नहीं होता। राजा बलि को देख लीजिए, सब कुछ दान दिया लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ बताइए? सब कुछ उससे ले लिया गया। कहाँ तो स्वर्गपति बनना चाह रहा था, कहाँ उसे पाताल भेज दिया, क्योंकि उसके गुरु ने कहा कि भाई तुम दान मत दो इसे, ये वामन रूप धरा हुआ विष्णु है, लेकिन फिर भी उसने उठकर दान दे दिया। तो वो दान बेकार हो गया, केवल 3 पग में पूरी त्रिलोकी नाप डाली। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो भी करते हो वो निष्काम होना चाहिए। तीर्थ व्रत जप तप ये सब छोड़ दो और केवल जो नाम सुमिरन है वो करो, गुरुमुख बनो, तभी तुम्हारे कर्म कटेंगे, अन्यथा फंसे के फंसे रह जाओगे। तुम सब कुछ करके भी फंस के रह जाओगे जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। तो पहले गुरु की कृपा प्राप्त करो। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहिब।